आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो पीसीओएस को नेचुरली मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप भी हार्मोन्स, स्ट्रेस, ब्लोटिंग, इरेगुलर पीरियड्स या लो एनर्जी से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पीसीओएस योगा फॉर हार्मोन्स बैलेंस के बारे में। यानी ऐसे योगा पोजेस जो सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते बल्कि स्ट्रेस को कम करने, हार्मोन्स को बैलेंस करने और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, योगा कोई इंस्टेंट क्योर नहीं है, बट अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो ये आपके बॉडी और माइंड दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओएस में योगा का रोल क्या है। पीसीओएस में ऑफन बॉडी स्ट्रेस बॉडी मोड में होती है। इसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं और हार्मोन्स और भी अनस्टेबल लग सकते हैं। योगा यहाँ पे एक पावरफुल टूल बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओएस में योगा का रोल क्या है। पीसीओएस में ऑफनली बॉडी स्ट्रेस मोड में रहती है। इसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं और हार्मोन्स और भी अनस्टेबल लग सकते हैं। योगा यहाँ पे एक पावरफुल टूल बन जाता है, क्योंकि ये बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर बनाता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। मतलब सिंपल वर्ड में, योगा स्ट्रेस और हार्मोन्स बैलेंस दोनों में काम करता है, जो पीसीओएस को नेचुरली मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं पोजेस पर। बाल आसन या चाइल्ड पोज। ये पोज बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल भी है। इसे करने के लिए आप अपने नी मैट के ऊपर रखिए, बिग टोज को टच कीजिए और हिप्स को हील्स की तरफ ले जाइए। फिर आगे झुककर अपने फोरहेड को फ्लोर पर या कुशन पर रखिए और आर्म्स को आगे स्ट्रेच कर सकते हैं या बॉडी के साइड में रख सकते हैं। इस पोज के बिगेस्ट बेनिफिट्स हैं रिलैक्सेशन। अगर आप एंसियस फील कर रहे हो, पीरियड्स के अराउंड क्रैम्प्स, टेंशन या इमोशनल ओवरलोड हो, तो बालासन आपको इंस्टेंट कामनेस दे सकता है। ये लोअर बैक को भी रिलैक्स करता है और बॉडी को सेफ फील देता है। मुझे एक व्यूअर ने बताया था कि जब भी उसका माइंड ओवरथिंकिंग में चला जाता है तो वो 2 मिनट चाइल्ड पोज में बैठता है और बस डीप ब्रीथिंग करती थी। धीरे 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 उसने नोटिस किया कि उसकी स्ट्रेस लेवल काफी बेटर हो गई है। ये छोटा सा पोज है बट इफेक्टिव काफी स्ट्रांग है इसके। सेकंड, वध कोणासन या बटरफ्लाई पोज। इस पोज को पीसीओएस के लिए काफी यूजफुल माना जाता है। इसको करने के लिए जमीन पर बैठ जाएं, दोनों फीट को सोल को आपस में मिलाएं, नीज को साइड में रिलैक्स होने दीजिए और स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अब हील्स को बॉडी के थोड़ा पास या कंफर्टेबल डिस्टेंस पर रखिए। आप चाहें तो थाइस को जेंटली अप डाउन फ्लोटर भी कर सकते हैं। इससे हिप्स एरिया ओपन होता है, पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो बेटर होता है और लोअर बॉडी में टाइटनेस कम होती है। पीसीओएस में कई बार बॉडी बहुत स्टिफ फील करती है और बटरफ्लाई पोज से वो स्टिफनेस रिलीज होने में हेल्प मिलती है। ये रिप्रोडक्टिव एरियाज के अराउंड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और रिलैक्सेशन देता है। अगर आप डेली 3 to 5 मिनट भी बटरफ्लाई पोज करते हैं, स्पेशली डीप ब्रीदिंग के साथ, तो आपको बॉडी में एक नोटिसेबल लाइटनेस फील हो सकती है। थर्ड आसन है सेतु बंदासन या ब्रिज पोज। ये पोज हार्मोन्स बैलेंस सपोर्ट करने के लिए काफी पॉपुलर है। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं, नीज बेंड करके फीट को हिप विड्थ पर फ्लोर पर रखिए। अब स्लोली हिप्स को ऊपर लिफ्ट कीजिए,
चेस्ट को ओपन करिए और शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। हैंड्स को बॉडी के साइड में या हिप्स के नीचे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। ब्रिज पोज से थायराइड एरिया, चेस्ट एरिया और पेल्विक रीजन सब एक्टिवेट होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और बॉडी में एनर्जी का फ्लो बेटर होता है। पीसीओएस में जो स्लीजनेस या लो मूड फील होता है, उसमें ये पोज काफी रिफ्रेशिंग लग सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे पीपल्स बोलते हैं कि ब्रिज पोज के बाद उन्हें बॉडी में बेकअप जैसा फील होता है। मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं, बल्कि आप एनर्जाइज भी फील करते हो। फोर्थ पोज है भुजंगासन या कोबरा पोज। अब ये पोज पोस्चर और एब्डोमिनल एरिया को दोनों के लिए अच्छा होता है। पेट के बल लेट जाइए, पाम्स को शोल्डर के पास रखिए और इनहेल करते हुए अपर चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। एल्बोस थोड़े बेंड रह सकते हैं। लोअर बैक पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। कोबरा पोज से वैली एरिया स्ट्रेच होता है, डाइजेशन सपोर्ट होता है और स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है। पीसीओएस में ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यूज कॉमन होते हैं, तो ये पोज वहाँ काफी हेल्प कर सकता है। साथ ही चेस्ट ओपन होने से ब्रीदिंग भी बेटर होती है, जो स्ट्रेस रिड्यूस में काफी यूजफुल होती है। ये पोज आपको मोर कॉन्फिडेंट और ओपन बॉडी पोस्चर भी देता है, जो मेंटली भी अपलिफ्टिंग लगता है। विपरीत करनी या लेग्स अप द बॉल पोज। अगर आप बिगनर हो तो ये पोज मस्ट ट्राई है। बस बॉल के पास बैठकर अपने लेग्स को बॉल के अगेंस्ट ऊपर ले जाएं और पीठ को फ्लोर पर रिलैक्स कर दीजिए। आर्म्स को साइड में रख सकते हैं, आईज क्लोज कर सकते हैं। इस पोज के बेनिफिट सिंपल बट पावरफुल हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, लेग्स को रेस्ट मिलता है, माइंड काम होता है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करने के लिए ये पोज काफी अच्छा होता है। अगर आपका दिन हेक्टिक रहता है या आप इमोशनली ओवरब्लेम्ड हो, तो 5 to 10 मिनट ये पोज करने से एक रीसेट बटन जैसा फील होता है। सिक्स्थ पोज है सुप्त बधा कोणासन। यह एक सुपर कामिंग पोज है। इसमें आप पीठ के बल लेट जाएं और दोनों फीट को सोल्स को टच करते हैं और नी को साइड में ओपन होते हैं। अगर नीज ज्यादा नीचे नहीं आ रहे हैं तो उनके नीचे कुशन या प्लो रख सकते हो। ये पोज स्पेशली स्ट्रेस रिलीज के लिए ब्रिलियंट है। इससे हिप्स ओपन होते हैं, पेल्विक टेंशन रिलीज होती है और बॉडी को डीप रेस्ट मिलता है। पीसीओएस में जब बॉडी कांस्टेंट टेंशन में होती है तो ऐसे रेस्टोरेटिव पोजेस बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि लोग इस पोज को वेट टाइम रूटीन का पार्ट बना लेते हैं और उन्हें बेटर स्लीप और काम माइंड का एक्सपीरियंस होता है। और जब स्लीप बेटर होती है तो हार्मोन्स को भी सपोर्ट मिलता है। अब एक क्विक रिमाइंडर, योगा का फायदा तभी मिलता है जब आप उसे रेगुलर करते हो। रोज 15 to 20 मिनट भी काफी हो सकता है। एक दिन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी से बॉडी ग्रेजुअली रिस्पॉन्ड करती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ब्रीदिंग। हर पोज के साथ डीप ब्रीदिंग जरूर करो। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग पर काम करते हैं तो आपकी बॉडी ब्रीदिंग से काम होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ब्रीदिंग। हर पोज के साथ डीप ब्रीदिंग जरूर करो। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, क्योंकि जब ब्रीदिंग काम होती है तो बॉडी स्ट्रेस मोड से बाहर आती है और यही स्ट्रेस रिड्यूस होता है। पीसीओएस मैनेजमेंट में गेम चेंजर बन सकता है। मैंने एक और टेस्टिमोनियल सुना है कि यंग वुमन का, जिससे इरेगुलर पीरियड्स और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसने मेडिसिन के साथ योगा स्टार्ट किया, स्पेशली बटरफ्लाई पोज, चाइल्ड पोज और लेग्स अप द बॉल। 2 मंथ के बाद उसने बोला कि उसे बॉडी टेंशन कम हुआ है, नींद बेटर है और वो इमोशनली मोर स्टेबल फील करने लगी है। ये प्रूफ है
कि स्मॉल डेली हैबिट्स भी बिग डिफरेंस ला सकती हैं। अगर आप पीसीओएस से डील कर रहे हो तो